हेलो एवरीवन, मैं हूं लखवीर सिंह एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि सीए सर्टिफिकेट क्या होगा डीपीसीसी लाइसेंस के लिए। कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है सीए सर्टिफिकेट बनाने के टाइम पे। सबसे पहले फॉर्मेट चेक करते हैं कि फॉर्मेट क्या है। बेसिकली फॉर्मेट दिस इज टू सर्टिफाई द ग्रॉस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है इसके अंदर? सबसे पहला वर्ड है ग्रॉस वैल्यू। हमें ओरिजिनल परचेज वैल्यू कंसीडर करनी है, नॉट डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या होता है? रिटन डाउन वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन के बाद होती है। और यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ओरिजिनल परचेज वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। किस किस की वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर, लैंड और बिल्डिंग। लैंड की कॉस्ट अलग ऐड होगी और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट है वो अलग से आपको ऐड करनी पड़ेगी। लेट सपोज एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आप 25 इयर्स पहले आपने एक बिल्डिंग को बनाया था और आज उसकी वैल्यू या तो बढ़ेगी, क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो वो वैल्यू बढ़ेगी आपकी। आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है? आपको ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर करनी है। और दूसरी चीज़ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमेशा कम होती है। उस केस के अंदर आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं लेनी है, आपको ओरिजिनल परचेज वैल्यू लेनी है। एग्जांपल इसके अंदर भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक मशीन थी जो आपने परचेज की थी 2007 में, और मशीन 2 आपने परचेज की थी 2020 के अंदर। आपको क्या करना है? इन दोनों की परचेज वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इन दोनों की परचेज वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, और वैल्यू ऐड करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करेंगे एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दोनों की यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो टोटल आएगा, इस टोटल वैल्यू के ऊपर आपकी डीपीसीसी की फीस चार्ज होगी। जो स्लैब रेट है, मैं आपके साथ स्लैब रेट की कॉपी भी शेयर कर देता हूँ, उसका जो पीडीएफ है वो शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या स्लैब रेट रहने वाला है। बेसिकली जो इसका स्लैब रेट चलता है 5 लाख 0 to 5, तो उसके बीच में जो क्या वैल्यू रहेगी, ग्रीन कैटेगरी की जो लाइसेंस है उसकी वैल्यू अलग रहती है, ऑरेंज कैटेगरी के जो लाइसेंस होते हैं उसकी वैल्यू अलग रहती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, वाइट कैटेगरी के लिए, वाइट कैटेगरी अंडरटेकिंग के लिए आपको सीए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वाइट कैटेगरी के लिए सीए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये आपको किस में चाहिए? ग्रीन एंड ऑरेंज। अगर आपके ग्रीन एंड ऑरेंज लाइसेंस है, ऑरेंज कैटेगरी का लाइसेंस है, तो आपको ये सीए सर्टिफिकेट देना होगा। एक यहाँ पे चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यूडिन। आपका जो सीए सर्टिफिकेट है वो यूडिन उसके ऊपर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सीए सर्टिफिकेट के ऊपर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।